हाय दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम में सॉल्यूशन या प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस। तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल पहले आपको देना चाहूँगा जिन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन में बदला। जैसे कि पहले मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा फूल का। देखिए, आपको पता होगा मंदिरों में लाखों किलो टन फूल जो है मंदिरों से निकलते हैं और वो जो है गंगा जी में लोग प्रवाहित करते हैं और उससे हमारा पानी भी दूषित होता है और जो उससे काफ़ी नुकसान होता है और फूलों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब एक कंपनी आई थी Fool.io, जिसमें आलिया भट्ट जी ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस कंपनी ने क्या किया, वो जो वेस्टेज फूल होता है उस फूल को सुखा के उसकी अगरबत्ती धूप इस तरह के बनाया और वो एक नया स्टार्टअप है और अभी वो काफ़ी अच्छी उसको फंडिंग्स मिल रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस प्रॉब्लम को उन्होंने किस तरह से, जो वेस्टेज फूल थे उसको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। दूसरा एक एग्जांपल है सिंगापुर का। सिंगापुर में क्या है कि वहाँ पे जितने भी वेस्टेज कूड़ा होता है उस कूड़ा को क्या करते हैं, वो सुखा के उसको जलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो ये भी एक समाधान है कि आप वेस्टेज को किस तरह से, वहाँ पे हमें सीख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्टेज कूड़ा को भी इस्तेमाल करके लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया और पूरा का पूरा सिंगापुर उस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है आपको कि देखिए, जो प्रॉब्लम कूड़ा का है उसका भी उन्होंने समाधान किया। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कि जो खेतों में खाद डलता है वो भी आपको बता दें तो कूड़े से ही बनाया जाता है, जिसमें जो खराब सब्जी फल ये सब जो हो जाते हैं, इस सब के जितने भी वेस्टेज होते हैं इन सब से बनाया जाता है और ये इससे खाद बना लेते हैं लोग। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन में लोगों ने लिया। एक और मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मेरे को मिला वो कि हमारे देश में जो प्लास्टिक है, जो बैन देखा होगा आपने कि बहुत से स्टेट में प्लास्टिक बैन हो चुका था। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको भी एक नया समाधान लिया कि जितने भी प्लास्टिक्स हैं उसको गला के रोड बनाने में काम आ रहा है कि आजकल उसको तारकोल में मिला देते हैं, जिससे कि तारकोल की चिपक जो है रोड बनाने में उसकी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है उसको मिलाने से। तो प्लास्टिक का जो इश्यूज था कि प्लास्टिक बैन हो रहा था और प्लास्टिक की वजह से वो ना ही उसको किसी भी तरह से डंप नहीं किया जा सकता था, तो वो प्लास्टिक को यूज़ में लेके इस तरह से उसको यूटिलाइज किया रोड बनाने में और जितने भी देश के जितने भी प्लास्टिक्स थे उसको इसी तरीके से यूज में लिया जा रहा है। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ऐसे बताए हैं जिन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम को, अलग अलग तरीकों को अपने समाधान, अपने सॉल्यूशंस में यूज किए हैं। आप अपने जीवन में किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को समाधान में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो उसमें जो मैं पहला, जो मैंने मेरे खास करके मैं पर्सनली जो फेस करा, मैं उस पर पहले आऊँगा। जैसे कि पहली प्रॉब्लम थी कि मोटिवेशन से रिलेटेड लोग बाग क्या होते हैं कि अपनी लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम होते हैं और वो अनमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो यूट्यूब पे वीडियो जाते हैं, देखते हैं और वो टेम्परेरी बेस पे मोटिवेट भी होते हैं, फिर वो बार बार विजिट करते रहते हैं। बल्कि आपको, मैं खुद भी इसी तरह से फेस करता था कि मैं रोज, मतलब कि रोज नहीं तो 2-3 दिन पे मतलब कोई ना कोई वीडियो जाके सर्च आउट करता था मोटिवेशन से रिलेटेड। और फिर मैंने देखा कि इसका समाधान क्या है, और इसका समाधान ये है कि देखिए, ये जो चैनल है मैंने इसी रिलेटेड ही खोला है कि मैं जो भी कुछ सीखता हूँ, जो कुछ भी पढ़ता हूँ, वो जो भी एक्चुअली वो कुछ दिनों बाद मेरी वो वीडियो देखने के बाद मैं भूल जाता हूँ सारी चीज़ें। बट फिर मैंने क्या करा, उस वीडियो में जो कुछ भी सीखता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे। इससे क्या है कि अगर मैं अब नहीं भी चाहूँ देखना 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तब भी मुझे देखना है क्योंकि मुझे वीडियो उससे रिलेटेड बनाना है।
तो मैंने क्या किया, अगर यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें बनाने के लिए मुझे अब वो वीडियो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, और अपने आप को यहाँ पे अगर मोटिवेट मुझे वीडियो बनानी है, इससे रिलेटेड कोई वीडियो मुझे बनानी है, तो मुझे खुद भी रिसर्च करना होगा। और जब रिसर्च करते हैं तो हमें उसके लिए खुद से पहले मोटिवेट भी होना होगा, यानी जो कुछ भी मैं सीखता हूँ उसको मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो मोटिवेट का स्टे है वो रुका रहता है। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी मोटिवेशन बार बार खत्म होने की, वो इस चैनल के जरिए मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, और ये आप भी कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम स्टूडेंट वाले केस में, कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है और वो अगर पढ़ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को सपोज कीजिए कि पढ़ता है या कोई मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो मतलब कि कुछ दिन बाद वो अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो भूल जाता है। तो आप इस केस पे ये कर सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है इसको कैसे समाधान करेंगे, आप क्लास में कुछ ऐसे बच्चे को सिलेक्ट कीजिए जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से वीक हैं, आपकी क्लास में कमज़ोर हैं, तो आपने जो कुछ भी प्रैक्टिस किया आप उसको वन बाय वन प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ, उनको समझाइए वही सब चीज़। एक्चुअली पढ़ना थोड़ा सा टफ है, पर पढ़ाने के लिए अगर बात करें तो वो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस पे पढ़ा सकते हैं जो भी आपने सीखा है, जितने भी सम आपको आते हैं, आपको क्या करना है कि उनको बताना है कि ये ऐसे सॉल्व होगा। अब क्या करना है, अगर चार बच्चे आपको ऐसे पकड़ने हैं और चारों बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाना, चारों को वन बाय वन पढ़ाना, यानी कि एक ही अगर सम का एक ही क्वेश्चन के आपने चार बार अलग अलग टाइम पे सॉल्व कर देंगे, यानी चार बार जब करेंगे तो चार बार प्रैक्टिस आपकी खुद की हो जाएगी। अगर ये आपने चार बार प्रैक्टिस कर ली एक ही क्वेश्चन का, तो क्या हुआ, ये अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट देगा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को चार बार प्रैक्टिस करा समझाने के लिए, तो क्या हुआ, आपका भी रिवीजन हो गया। तो ये एक बेनिफिट है आपको, कि अगर आपको ये प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जो तीसरा आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में भी आप ये समझेंगे कि किस तरीके से आपको, मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया था मोटिवेशन का, दूसरा मैंने आपको एजुकेशन का, और तीसरा जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपका बिजनेस सक्सेस उससे रिलेटेड। अब क्या होता है कि जो कुछ भी आपने सपोज कीजिए कोई आप बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बार बार आप फेल हो रहे हैं, या पीछे मैं ये कहूँ कि आप 5-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बार बार आप बिजनेस में फेल होते जा रहे हैं, तो आपको आप जो है, जो कुछ भी आप फेल हो के जो आपको एक्सपीरियंस मिला है वो आप लोगों के संग शेयर कर सकते हैं। और वो क्या है कि अगर आपने वो लोगों को शेयर किया है, वो लोगों को अगर बताएं कि आप देखिए ये मैंने फेस किया और इससे मेरे को ये नुकसान हुआ, तो क्या है कि दूसरा बंदा अवेयर हो सकता है कि हाँ ठीक है, ऐसे करने से ये प्रॉब्लम होती है, तो आपके एक्सपीरियंस से कोई दूसरा बंदा सीख सकता है। तो बहुत सारे चैनल आप देखेंगे, हर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को शेयर करता है, कामयाबी को शेयर करता है, बट कोई अपने फेलियर को शेयर नहीं करता कि मेरे जीवन में ये फेलियर है। तो अगर आपने लोगों के फेलियरों पे, और ये देखेंगे यूट्यूब पे भी पूरा उठा के देख लेंगे, तो यही सारी चीज़ें हैं कि लोग ने सिर्फ सक्सेस को टारगेट करते हैं, कोई फेलियर को टारगेट नहीं करता कि जीवन में क्या करना है। वो तो सभी को एक्चुअल में ऑलमोस्ट ढूंढ लेते हैं, बट क्या चीज़ नहीं करना है वो चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करता। तो आप थोड़ा सा एक हटके भी काम कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बिजनेस में, लाइफ में, करियर में जो नहीं करना, क्या गलती आपसे वो गलती लोगों को बता सकते हैं कि ये गलती करने से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये गलती से मुझे एक याद आ रहा है, एक थॉमस एल्वा एडिसन जी ने, जैसे कि आपको पता होगा कि उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोई 1000 तरीके ऐसे खोज दिए जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। तो वो उन्होंने अपनी नाकामी को भी कामयाबी के रूप में स्वीकारा है कि वो ऐसे, तो आप भी इसी तरीके से जो फेलियर है हम उससे भी कुछ लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें दे सकते हैं और लाइफ में कुछ बन सकते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो मुझे लगे, अगर आपको ये मेरी बताएं में से बातें कोई भी अगर काम की लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।